कहते हैं दूर शादी करना एक जुआ है। 5 साल पहले मैंने सब कुछ छोड़कर हजारों मील दूर शादी की। इस साल की छुट्टियों तक मुझे पता चला मैं हार गई। कितनी पूरी तरह से। नो, इस साल की छुट्टियों में मम्मी घर का एक पकवान बनाने वाली है। तुम मम्मी को रेटिंग देना, ठीक है? ठीक है, मैंने कभी नहीं खाया है मम्मी का घर का खाना। नो, बहुत अच्छी है। शुया, नया साल मुबारक हो। भैया, नया साल मुबारक हो। माँ ठीक है न? माँ बिल्कुल ठीक है। उस समय तुम माँ से नाराज हो गई थी। शेंगहुई ग्रुप की वारिसी छोड़ने को तैयार थीं, घर छोड़कर दूर शादी करने चली गईं। लेकिन दिल से माँ की फिक्र करती हो। जल्दी से पूछो वह कैसी हैं? शुया, इन दूर शादी के 5 सालों में तुम कैसी रहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। क्या माँ अब भी मुझसे नाराज है? अगर माँ अब भी तुमसे नाराज होती तो तुम्हारे पति वांग हाओ क्या शेंगहुई ग्रुप में रह पाते? माँ बस जुबान की कड़क है। पहले मुख्य बात करो। अरे हाँ, माँ ने अभी वांग हाओ को डिजाइन विभाग का मैनेजर बना दिया है। जोशुआ, मेरा बेटा जल्द ही आ रहा है। यह छुट्टियों का खाना बनाया नहीं? बस तैयार हो रहा है। हेलो। माँ ने काट दिया। हर बार फोन इतने अचानक काट देती है। शुया 5 साल से घर नहीं आई है। माँ उसे सचमुच बहुत याद करती है। माँ, शायद शुया बच्चे की वजह से आ नहीं पा रही है। तो ऐसा करते हैं, हम इस साल सब मिलकर शुया से मिलने चलते हैं और साथ ही वांग हाओ के परिवार को भी देखते हैं कि वे शुया के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है। माँ, मेरा भाई तो दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप शेंगहुई ग्रुप में काम करता है। बताओ मेरे भाई ने शादी की ही क्यों इस नाकाबिल और गरीब बाहर की लड़की से? मुझे उसकी बहुत अफसोस होती है। उस समय हमने देखा था कि दहेज कम है और आसानी से काबू किया जा सकता है, तो मान गए। बस सस्ते में काम चलाना था। माँ, खाना तैयार है, खाने बैठिए। माँ, सब्जी ले आई हूँ। जोशुआ, तुम हमारे घर कितने साल हो गई? अभी तक ये छोटी सी बात नहीं समझी? तुम्हें किसने इजाजत दी इस मसालेदार सब्जी को टेबल पर लाने की? माँ, मैंने और भी सब्जियाँ बनाई हैं, मैं अभी लाकर देती हूँ। यह मैं एक तरफ रख देती हूँ। अरे बाप रे, ले जाओ इसे। बहुत बदबू आ रही है। तुमने जानबूझकर किया है ना? तुम्हें पता है हमारे घर के लोग मसालेदार नहीं खा सकते। छुट्टियों के दिन तुमने मसालेदार सब्जी बनाई, क्या हमें तंग करने के लिए? हाँ भाभी, सही कह रही है माँ। जहाँ के हो वहाँ के रहो। जल्दी से नीचे ले जाओ इसे, हम में से कोई नहीं खाएगा। माँ, मैं तुम्हारे घर शादी करके आए हुए 5 साल हो गए। बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया। सोचा इस बार साल में घर नहीं जा पाऊंगी, तो मैंने अगर घर का खाना खाना है तो अपने घर जाकर खाओ। हमारे घर के खाने की मेज पर मसालेदार चीजें नहीं चलती। ले जाओ इसे। माँ, थोड़ा पानी पी लो। अरे, तुम अंदर कैसे आ गई? जल्दी बाहर जाओ, बाहर। आंटी, मैं मदद करती हूँ। नहीं चाहिए, तुम बस चुपचाप दरवाजे पर बैठो और खाने का इंतजार करो। आंटी, आप लोग तो मसालेदार नहीं खा सकते ना? फिर ये चॉप्ड चिली फिश हेड कैसे बना दिया? हमारे यहाँ का खाना शायद तुम्हारी पसंद का न हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो। जब तुम यहाँ आ जाओगी तो आंटी हर खाने में तुम्हारे घर का एक पकवान बनाएगी। आओ, चक्कर देखो कैसा है। बिल्कुल हमारे घर जैसा स्वाद है। अच्छा लगा तो ठीक है। जब तुम आ जाओगी तो मैं और वांग हाओ रोज तुम्हारे लिए बनाएंगे। तुम वहाँ बेवकूफों की तरह क्यों खड़ी हो? मेरा बेटा अभी आने वाला है। शुरुआत में तो आप लोग ऐसे नहीं कहते थे। ये बाहर से आई बहू है, काम धीरे करती है, वो तो ठीक है, समझदारी भी नहीं है। जरूर मेरा भाई आ गया है। पापा आ गए।
वांग हाओ, ये साल का त्योहार है, तुम अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को घर पर क्यों ले आए? शुया, तुम क्या बकवास सोच रही हो? मैं तो डिजाइन डिपार्टमेंट का मैनेजर बनने वाला हूँ ना। जिंगी तो बस मेरी खुशी मनाने आई है। ये वांग हाओ और जिंगे बचपन से साथ बड़े हुए हैं, साल में एक बार घर आए, इसमें क्या बुराई है? आज मैं देखती हूँ कौन कुछ बोलता है। वांग हाओ, वो आम दिनों में बीच बीच में आती रहती है घर पर, वो तो ठीक है, लेकिन आज ये साल का त्योहार है, तुम अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को घर ले आए हो। क्या तुमने कभी सोचा है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? आंटी, अगर भाभी मुझे नहीं चाहती तो मैं चली जाती हूँ। जिंगी दीदी, आप उसकी बातों में मत आना। बेटा, तुम अपनी इस दूर से आई बहू को भी संभाल नहीं पा रहे हो। बस करो शुया, जिंगी बस साल के त्योहार पर घर खाना खाने आई है, तुम शोर मत करो। मम्मी, सूप तैयार है। क्या देख रही हो? जल्दी से दो और सब्जियां बनाओ, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आती। चलो ठीक है, चलो हम भी खाने बैठते हैं। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? नो नो, मम्मी ठीक है। पहले तुम ये बाहर ले जाओ और खाना खाने चले जाओ। हाँ। उसकी परवाह मत करो, हम खाते हैं। जिंगी दीदी, इस बार तो सब तुम्हारी वजह से। तुम शेंग हुई ग्रुप के HR हेड हो ना। मेरे भाई को प्रमोशन मिला है, काश उस समय तुम ही मेरी भाभी बनती। अरे ऐसी क्या बात है, मैं और हाओ भाई बचपन से साथ खेले हैं, ये तो मेरा फर्ज था। जिंगई तो अंदर वाली से कहीं बेहतर है, एक बेकार लड़की को जन्म दिया और अब मेरे बेटे को उसका पालन पोषण करना है। जिंगई में काबिलियत भी है और अच्छा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी। शुया उसके सामने क्या है? मैं तुम्हारी दूर शादी करने से सहमत नहीं हूँ। माँ, वांग हाओ दूसरे मर्दों से अलग है। मैंने तुम्हें शेंग हुई ग्रुप में नौकरी दिलवाई थी ताकि एक दिन तुम कंपनी संभाल सको। वांग हाओ, मैंने तुम्हारे लिए दूर शादी की, अपने परिवार और ग्रुप की वारिस बनने की पदवी छोड़ दी, और अब तुम लोग मुझे इस तरह नीचा दिखा रहे हो। जिंगई बेटा, अब कंपनी में तुम्हें हाओ भैया की अच्छे से मदद करनी है। हाओ भैया। ठीक है, मैं आंटी की हर बात मानूंगी। आओ जिंगई, यह झींगा खाओ। तुम्हें तो शिष्टाचार भी नहीं आता, तुम्हें मेज पर बैठकर खाने की इजाजत किसने दी? और तुम सुन आंटी से खाना भी छीन रही थी। नो नो, झो शुया, तुम क्या कर रही हो? नो नो, क्या हुआ? मम्मी को बताओ। जिंगई, ठीक तो हो ना? मुझे मांस खाना था, पापा ने कहा मुझे शिष्टाचार नहीं आता, मुझे मेज पर नहीं बैठना चाहिए, और उन्होंने मेरे हाथ पर मारा भी। वांग हाओ, तुम नोनवो से ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? अपनी बेटी को खुद ऐसा सिखाया है और अब मुझसे पूछ रहे हो? नए साल के इस मौके पर घर में मेहमान आए हुए हैं, बाहरी लोग मेज पर नहीं बैठ सकते, इतनी सी बात भी नहीं समझती? कौन बाहरी? नोनवो तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम उसे बाहरी कैसे कह सकते हो? तुम तो बाहर से ब्याह कराई हो और एक छोटी सी लड़की को जन्म दिया, तो बाहरी नहीं तो और क्या? ब्याह कराई लड़की हमारे यहाँ के रिवाज के मुताबिक बाहरी ही मानी जाती है। वांग हाओ, मैं हजारों मील दूर से ब्याह कराई, तुम्हारे घर पूरे परिवार की सेवा करती रही पूरे 5 साल तक, और अब तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड घर आती है तो तुम मुझे और नोनवो को बाहरी कहते हो? तुम भूल गए, उस समय तुमने ही मुझसे विनती की थी कि मैं तुम्हारे घर ब्याह कराऊं। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन नौकरी और परिवार छोड़कर इतनी दूर ब्याह कराना, यह जोखिम नहीं उठा सकती थी। शुया, मुझ पर भरोसा करो, आगे से मेरा घर तुम्हारा अपना घर होगा। मैं वादा करता हूँ, इस घर में तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगा। मैं तैयार हूँ। वांग हाओ, क्या तुम भूल गए वो वादा जो तुमने मुझसे किया था? तुमने कहा था कि तुम्हारा घर मेरा अपना घर होगा, तो फिर आज मैं और नोनवो बाहरी कैसे हो गए? बस करो, तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, इतनी सी बात पर नए साल के मौके पर तुम्हारा यह रोना धोना बंद होगा या नहीं? मैं रो रही हूँ?
तुम हो जो नए साल पर मुझे घर जाने नहीं दे रहे, और तुम यह पुरानी गर्लफ्रेंड घर ले आए हो। अरे जिंगई दीदी, तुम हो जिसने मुझसे तुम्हारे पूरे परिवार की सेवा करवाई। पूरे 5 साल तक मैंने इतना दुख झेला। तुम हो जिसने नए साल पर मेरी बेटी को मेज पर बैठने नहीं दिया, और अब तुम यहाँ मेरी बुराई कर रहे हो। जोशुआ, मैं एक बार फिर कहता हूँ, जिंगई मेरी प्रमोशन की खुशी में आई है। तुम्हारा यह सिलसिला खत्म होगा या नहीं? यह घर अगर रह सकती हो तो रहो, नहीं तो निकल जाओ। ठीक है, मैं निकलती हूँ। यह नया साल तुम लोग अपने परिवार के साथ खुद ही मनाओ। नो, चलो हम चलते हैं। तुम किसे डरा रही हो? तुम खुद ही देखो, तुम्हारी यह दूर से ब्याह कराई बहू इतनी मुश्किल से संभलती है, क्या मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती? चले जाओ, हिम्मत है तो वापस मत आना। हाउ भैया, भाभी ने भले ही कुछ गलत बात कह दी हो, लेकिन देखो ना, वो गर्भवती है और एक बच्चे को भी संभाल रही है। नहीं तो तुम बाहर जाकर उन्हें मना लो। कोई बात नहीं, दूर से ब्याह कर आई बहू को मनाने की जरूरत नहीं होती। वह यहाँ न दोस्त हैं, न कोई, न परिवार है, न कोई जाएगी भी कहाँ। शुया, दूर शादी करने में 10 में से 9 बार हार होती है। वहाँ पहुँचकर न माँ बाप होंगे न दोस्त, बस उसे ही जानोगी। तुमने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, वहाँ शादी करने जाना क्या सही है? माँ, उसने कहा था कि मुझे निराश नहीं करेगा। चलिए चलते हैं ड्राइवर साहब। शुया, मम्मी बहुत ठंड लग रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? नो, थोड़ी और हिम्मत करो। मम्मी अभी हमारे रहने के लिए जगह ढूंढती है। हाँ ठीक है। नो, बहुत अच्छी है। हाँ, हम भला कहाँ जा सकते हैं? हेलो भैया। शुया, कल ही मैं और माँ तुमसे मिलने आने का फैसला कर चुके हैं। शुया, इन 5 सालों में वांग हाउ का और उनके परिवार का तुम्हारे लिए ख्याल रखना। मैं और तुम्हारा भैया उनके लिए कुछ नए साल का तोहफा तैयार कर रहे हैं। तुम देखो, क्या कुछ खास तैयारी करने की जरूरत है? नहीं, जो भी तुम और माँ तैयार करोगी मुझे पसंद आएगा। शुया, माँ तो बहुत पक्षपात कर रही है। बेसब्री से शिंगहुई ग्रुप के डिजाइन डिपार्टमेंट में मैनेजर की पोस्ट वांग हाउ को दे दी है। नए साल के मौके पर ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। कैसा लगा? क्या वह अभी खुशी से झूम नहीं रहा होगा? खुश, हम सब बहुत खुश हैं भैया। मुझे तुम और माँ की याद आ रही है। शुया, क्या हुआ? क्या तू रो रही है? क्या वो वांग हाउ है? उसके घर वालों ने तुझे तंग किया है क्या? नहीं, बस तुम सबकी याद आ रही थी। तेरी आवाज कैसी लग रही है? तू बाहर है क्या? इतनी ठंड में तू बाहर क्यों गई? क्या करने गई है? कुछ हुआ क्या है? नहीं, मैं बस नोनो को लेकर पटाखे दिखाने आई हूँ। वो मम्मी, बाहर ठंड है, मैं अभी नोनो को लेकर वापस आ रही हूँ। मैं और नोनो घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। अरे शुया, मम्मी, क्या हुआ? नहीं, आवाज सुनकर शुया थोड़ी उदास लग रही है। क्या ससुराल में उसे तकलीफ हुई है? नहीं, ये नहीं चलेगा, हमें अभी चलना चाहिए। मैनेजर से कहो प्राइवेट जेट तैयार करवाए। मुझे जल्द से जल्द शुया से मिलना है। मम्मी तुम्हें क्या हुआ? नो, मम्मी बस खुश है। दादी और मामा नोनो से मिलने आ रहे हैं। नोनो खुश है। मम्मी खुश तो मैं खुश।
आखिरकार मिलने जा रहे हैं दादी और मामा से। मम्मी चलो घर चलें। क्या सच में मैं प्रेगनेंसी में ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी और वांग हाओ को गलत समझा? उसे सच में मिल गया है डिजाइन डिपार्टमेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट लेटर। सून जिंगई शायद सच में बधाई देने आई थी। नो, चलो घर चलते हैं। हाँ। हाओगे, पहले तुमने कहा था कि जब तुम शेंगहुई ग्रुप के डिजाइन डिपार्टमेंट मैनेजर बन जाओगे तो झो शुया से तलाक ले लोगे और मुझसे शादी करोगे। अब ये अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया है। क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है? नो, आ जाओ। चलो घर चलते हैं, पापा को सरप्राइज देते हैं। ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो अब जल्द ही डिलीवर करने वाली है ना। जब वो बेटे को जन्म दे देगी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। तुम्हें तो दर्द से डर लगता है, बच्चा नहीं चाहिए ना। हाओगे मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। अरे वांग हाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? जो शुया, तू बाहर नहीं गई थी, वापस आ भी गई? क्या हुआ? क्या मेरे अभी वापस आने से तुम्हारे और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के फूहड़ काम में रुकावट आ गई? शुया, मेरा और जिंगई का रिश्ता एकदम साफ है, तुम बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। वो शुया दीदी, तुम गलत समझ रही हो। हाओ भैया को अभी अभी शेंगहुई ग्रुप डिजाइन विभाग के मैनेजर की नियुक्ति पत्र। हम बस खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। तुम्हारे जश्न मनाने का तरीका यही है ना? जब तुमने पता ही लगा लिया है तो मुझे अब नाटक करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं और जिंगई वाकई साथ हैं। तुमने क्या कहा? शुया दीदी, देखो ना, तुम गर्भवती हो। तुम्हारे शरीर से या तो तेल मसाले की बदबू आती है या फिर दूध के दाग लगे रहते हैं। तुम्हारे साथ कौन सा मर्द रहना चाहेगा? ये मामला हाओ भैया का बिल्कुल दोष नहीं है। वांग हाओ, क्या यही है तुम्हारा गर्भावस्था के दौरान बेवफाई करने का बहाना? मैं तुम्हारा ही बच्चा पाल रही हूँ। तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मर्द को भी अपनी भावनाएं बाहर निकालनी पड़ती है ना। कौन चाहेगा कि वह एक ऐसी आया के साथ रहे जो सिर्फ काम कर सके, सो नहीं सके? और सुनो, अगर जिंगई को दर्द नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ दूसरा बच्चा पैदा करने देता? शुया दीदी, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं और हाओ भैया 1 साल पहले से ही साथ है। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, वक्त आने पर माँ को हटाकर बच्चा रखा जाएगा। शुया, चलो हम एक और बच्चा पैदा करते हैं। लेकिन बच्चा पैदा करना बहुत दर्दनाक होता है और डॉक्टर ने कहा है कि मेरी उम्र अब ज्यादा हो गई है, बच्चा पैदा करने में खतरा है। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ इस बार मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूँगा। वांग हाओ, तो तुमने मुझे दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए धोखा दिया, सिर्फ उसी के लिए? हाँ, नहीं तो तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हें छूना भी चाहता हूँ? शुया दीदी, तुमने बहुत मेहनत की। देखो, तुमने हमारे लिए बच्चा पैदा करने के चक्कर में अपनी बॉडी भी बिगाड़ ली, चेहरा भी बिगड़ गया। जो शुया, क्या हुआ? तुम्हारे पास अब न कोई हैसियत है न कोई काबिलियत। और जिंगई, वह शेंगहुई ग्रुप के HR विभाग की प्रमुख है। मुझे डिजाइन विभाग के मैनेजर का पद भी उसी की वजह से मिला। कौन क्या चुनेगा सबको पता है ना। उसकी वजह से? वांग हाओ, अगर मैं नहीं होती तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हें शेंगहुई ग्रुप का जनरल मैनेजर का पद मिलता? तुम्हें जो कुछ भी मिला है वह सब मेरी वजह से है। क्या? माँ, माँ। बहुत अच्छा, मैंने शुया के लिए अच्छी जिंदगी जी सके डिजाइन विभाग के मैनेजर का पद वांग हाओ को दे दिया और उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। जी, तू प्रेग्नेंट होकर पागल तो नहीं हो गई? तेरे घर की हालत मुझे नहीं पता। मुझे यह नियुक्ति पत्र सिर्फ जिंगी और मेरी मेहनत से मिला है, तुझसे क्या लेना देना? वांग हाओ, तुमने मुझे मारा, जब मेरी माँ आएगी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या हुआ? नए साल के दिन यह शोर शराबा क्यों मचा रहे हो? आंटी, शुया दीदी ने अभी कहा
कि हाओ भैया डिजाइन विभाग के मैनेजर बने, तो सारा श्रेय उन्हीं को है। अरे तू क्या गुस्से में पागल हो गई है? सबको पता है तुम्हारा घर बस एक छोटी सी ठेली वाला। जब तू दूर से शादी करके आई थी तो तू सस्ती और भोली भाली लग रही थी, नहीं तो मैं तुझ जैसी बाहर की बहू को अपने घर कैसे लाती। बिल्कुल सही। जिंगी दीदी के पास पैसा और ताकत है। अगर जिंगी दीदी को दर्द से डर नहीं लगता तो तुझे कहाँ मौका मिलता हमारे घर की वंश बढ़ाने का? क्या? तो तुम सब कुछ जानते थे? तुम सब लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे, है ना? वांग हाओ, तो दूर से शादी करके आना शुरू से ही एक धोखा था, है ना? हाँ, मैं शुरू से ही तुझे धोखा दे रहा था। तू दूर से शादी करके आई है, तेरा कोई सहारा भी नहीं है, जान भी ले तो क्या कर लेगी? दोष सिर्फ अपने आप को देना है, बेवकूफ। चेयरमैन, शुया इसी कॉलोनी में रहती है। ये सब क्या कर रहे हो? अरे हाँ, मैं ही बेवकूफ हूँ। 5 साल हो गए और मैंने अभी तक नहीं देखा तुम सबके असली चेहरे। तू शोर मत मचा। अगर मैं तेरी जगह होती तो ऐसे मामलों में एक आंख बंद कर लेती, सहन कर लेती, चुपचाप बच्चे को जन्म दे देती, शायद खाने को कुछ मिल जाता। सहन करूं? मुझे सहन क्यों करना चाहिए? तुम सबने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम सबको जरूर सजा दूंगी। सजा? जो शुया, यह है ही शहर है, जियांग शहर नहीं जो हजारों मील दूर है। तू दूर से शादी करके आई है, मुझे सजा देगी? मजाक। तुझे बता दूं, जब तू बच्चे को जन्म दे देगी तो मैं अपने बेटे से कहूंगी कि तुझसे तलाक ले ले। तूने जो बच्चा जन्म दिया है वह आगे चलकर जिंगी को माँ कहेगा। सपने देख रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी नहीं तुम्हारी चाल सफल होने दूंगी। तू क्या करने जा रही है? बच्चा पैदा होने से पहले तू किसी से भी संपर्क नहीं करेगी। माँ, मेरा बच्चा। माँ, बहुत खून है, कहीं सच में कुछ हो न गया हो? माँ, माँ, शुया, सच में कुछ हो गया? जल्दी पता लगाओ, तेरी बहन आखिर किस अस्पताल गई है, जल्दी करो। मिस की लोकेशन जियांगचेंग फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल में है। चलो जियांगचेंग फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल चलते हैं। जी। मम्मी, बेटा, मैंने ही कहा था, इतनी जल्दी अस्पताल आने की जरूरत नहीं थी। इतने महीने हो गए हैं, बच्चा कैसे गिर सकता है? माँ, अगर सच में कुछ हो गया तो तुम्हारा पोता नहीं रहेगा। मम्मी, बहुत सारा खून। मम्मी ठीक है। प्रसूता को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत सीजेरियन ऑपरेशन कराने की जरूरत है। आप लोग जल्दी से साइन कर दो, हमें ऑपरेशन की तैयारी करनी है। सीजेरियन? क्या? हम नहीं करवाएंगे। सीजेरियन से पैदा हुआ बच्चा चालाक नहीं होता। अगर सीजेरियन ऑपरेशन नहीं किया गया तो प्रसूता और बच्चे दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। इस वक्त भी आप लोग क्यों हिचकिचा रहे हो? आ मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे बचा लो। बेटा, नहीं करेंगे साइन, हम साइन नहीं कर सकते। अगर लड़का हुआ तो सीजेरियन से पैदा हुआ बच्चा चालाक नहीं होगा। मेरे वांग परिवार का भाग्य क्या होगा? इस वक्त भी अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रसूता और बच्चा दोनों बच नहीं पाएंगे। हालत बिगड़ रही है और आप लोग अभी भी उन पुरानी सोचों से चिपके हुए हो। इसका क्या फायदा? वांग हाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, अभी सीजेरियन के लिए सहमति पत्र पर साइन कर दो। मुझे और बच्चे को बचा लो।
देर हो गई तो सच में बहुत देर हो जाएगी। बहुत दर्द हो रहा है। सीजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी, दर्द तो दोनों में होता ही है। तुम थोड़ा सहन क्यों नहीं कर सकती? पति जी, अगर अब भी सीजेरियन नहीं करवाया तो मैं और बच्चा दोनों मर जाएंगे। मेरी विनती मान लो। मैं तुम्हारे और माँ के आगे घुटने टेक देती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अभी साइन कर दो। अगर तुम अभी साइन कर दो तो आगे चलकर तुम मुझसे जो भी कहोगे मैं करूँगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक देती हूँ। मैं कहती हूँ, आप ये पति जी आखिर क्या कर रहे हो? बच्चा और बीवी दोनों मरने के कगार पर है और आप अभी भी साइन करने को तैयार नहीं? क्या आप 2 जाने लेना चाहते हो? अरे तुम ये लड़की कैसी बात कर रही हो? तुम हमेशा सीजेरियन करवाने के लिए क्यों कह रही हो? हैन, क्या तुम चाहती हो कि हम ज्यादा पैसे खर्च करें? हमने कह दिया नहीं करवाएंगे तो नहीं करवाएंगे। कुछ हो गया तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। हाँ, मौजूदा हालात में सीजेरियन न करवाना प्रसूता की जान लेने के बराबर है। यह हम परिवार वालों का मामला है। आप हमारी तरफ से फैसला कैसे ले सकते हो? कुछ हो गया तो क्या आपका अस्पताल जिम्मेदारी लेगा? प्रसूता बेहोश हो गई है। मैं एक बार फिर पुष्टि करता हूँ, क्या आप लोग सिजेरियन नहीं करवाना चाहते और नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं? नहीं करवाएंगे, हम बिल्कुल नहीं करवाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। प्रसूता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, डिलीवरी की तैयारी करो। अरे यार, पोता, अरे जरूर लड़का होना चाहिए। अरे तू हट जा यहाँ से, यहाँ आकर बदकिस्मती नहीं लानी। झो शुया के परिवार वाले। मैं हूँ, मैं उसका पति हूँ। क्योंकि आप लोगों ने अभी सीजेरियन में बदलने से मना कर दिया। मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई है। अब आप माँ को बचाएंगे या बच्चे को? उम्मा, हम बच्चे को बचाएंगे। पापा, मुझे छोटा भाई नहीं चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। उठ, यहाँ तुम जैसी बेकार लड़की की क्या औकात है? शुया, दूर शादी करने का मतलब है वो ससुराल जहाँ तुम कभी घुल मिल नहीं पाती और वो मायका जहाँ तुम कभी लौट नहीं पाती। माँ की बात मानो, मत जाओ। शुया, माँ, मुझे वांग हाओ पर भरोसा है, वह मुझे निराश नहीं करेगा। मैं जरूर खुश रहूंगी। मैं हार गई, माफ करना। बेटा, बच्चे को बचाओ। यह झो शुया दूर से ब्याह कर आई है, यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अगर मर भी गई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तलाक के वक्त 1 पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। साइन करो, जल्दी साइन करो। बुरा है। देखते हैं कौन हिम्मत करता है मेरी बेटी की जान लेने की। माँ, झो शुया का घर बस एक छोटी सी दुकान चलाने वाला है। तुम उसकी माँ नहीं हो सकती। तुम लोग आखिर कौन हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या देख रहे हो? जल्दी अंदर जाकर इलाज करो। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले माँ की सुरक्षा सुनिश्चित करो। मम्मी, तुम्हें जरूर ठीक होना है। तुम नुओ हो ना? मैं दादी हूँ। दादी, मम्मी को बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें मम्मी को जरूर बचाना है। दादी आ गई है। नुओ, मत रो, मम्मी ठीक हो जाएंगी। जिस किसी ने भी मम्मी को परेशान किया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। शिव आंटी, आप जल्दी रोकिए ना। अगर माँ को बचाया गया तो आपका पोता खत्म हो जाएगा। माँ को नहीं बचाया जा सकता, बच्चे को बचाओ। मेरे हृष्ट पुष्ट पोते को बचाओ। तू मुझे छोड़ दे। अरे बाप रे, अरे
माँ, तुम लोग आखिर कौन हो? अंदर मेरी बीवी है। माँ को बचाऊं या बच्चे को, यह मैं तय करूंगा। कुत्ते से भी बदतर इंसान। तो तुझे भी पता है कि अंदर तेरी बीवी है। श्रेया ने हजारों मील दूर शादी की, अपनी जान तुझे सौंप दी, और तूने उसके साथ कैसा बर्ताव किया? अगर आज उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। सांस लो, सांस छोड़ो, शरीर को नीचे ढीला छोड़ो, चिल्लाओ मत, ताकत बचाकर रखो। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को जरूर बचा लीजिए। तुम्हें जरूर डटे रहना है, हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरी बेटी कैसी है? चेयरपर्सन शेन, मैडम खतरे से बाहर है। चेयरपर्सन शेन। क्या वह शेंगहुई ग्रुप की चेयरपर्सन शेन मिंगजू हैं? हाँ ओ, शेन चेयरमैन यहाँ कैसे? वह तो हैचिंग की रहने वाली है। हैचिंग से यहाँ तक हजारों किलोमीटर दूर है। हाँ, सही कह रहे हो। जो श्रेया का शेन मिंगजू से क्या लेना देना? अच्छा, खतरा टल गया। बस यही काफी है। नुओ, चलो मम्मी को देखने चलते हैं। नर्स, बच्चा हुआ क्या? क्या हुआ है? एक हृष्ट-पुष्ट बेटा? हाँ, लड़का ही है। लड़का है, बहुत अच्छा। आखिरकार हमारे वांग परिवार को वंशज मिल गया। जिंगई, गुस्सा मत होना। वह तो बस एक प्रजनन मशीन है। अब बच्चा हो गया है, मैं निश्चित तौर पर उससे तलाक ले लूंगा। फिर बच्चा तो तुम्हें ही मम्मी बुलाएगा। ठीक है, यह बात तो ठीक लगी। नमस्ते, तो हम कब बच्चे को देख सकते हैं? हाँ, बच्चा दिख क्यों नहीं रहा? लड़का तो था ही, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा नहीं बच पाया। क्या कहा तुमने? नहीं बच पाया? अभी तो कहा था खतरा टल गया है, फिर नहीं बच पाया कैसे? मरीज को जब लाया गया था, बच्चा पहले से ही बहुत नाजुक हालत में था। आप लोगों ने साइन करने में देरी की, सिजेरियन ऑपरेशन करवाने में, जिससे बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और गर्भ में ही मर गया। हमने पूरी कोशिश की। बस सब खत्म। मेरा हृष्ट-पुष्ट बेटा। भगवान ने हमारे वांग परिवार की वंश परंपरा ही खत्म कर दी। माँ, आंटी शिव, माँ तुम ठीक तो हो ना? नानी, मम्मी कब उठेंगी? नो, मम्मी, माँ, मैंने गलती कर दी। मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी, इतनी दूर शादी करने के लिए जिद करके, जिसकी वजह से तुम्हें नए साल में भी यहाँ मेरी चिंता करनी पड़ रही है। माँ, क्या तुम मुझे अब भी अपनी बेटी मानती हो? बेवकूफ बच्ची, तुम हमेशा से माँ की अच्छी बेटी रही हो, शेंगहुई ग्रुप की बेटी। अच्छा, बस इन बातों को छोड़ो। अस्पताल आने से पहले मैंने तुम्हारे भाई को कहा था, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा प्रसवोत्तर देखभाल विशेषज्ञ ढूंढने के लिए। तुम्हारी मुश्किल डिलीवरी से तुम्हारा स्वास्थ्य कमजोर हो गया है। अभी स्वस्थ होना सबसे जरूरी है। माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे बच्चा क्यों नहीं दिख रहा? बहुत देर हो चुकी थी, बच्चा नहीं बच पाया। बच्चा, मेरा बच्चा। माँ, शुया, तुम अभी ज्यादा दुखी मत हो, बीमार पड़ जाओगी। बच्चे की तू चिंता मत कर। जिन लोगों ने तुझे नुकसान पहुंचाया है, माँ कभी नहीं उन्हें छोड़ेगी। वांग हाउ है। वांग हाउ ने मेरे बच्चे को मार डाला।
मैं उन सबको इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। तुम बताओ, क्या तुम ही हो जिसने झो शुया को बचाने के लिए डॉक्टर से मिलीभगत करके मेरे पोते को मार डाला? तुम आखिर हो कौन? आज मैं तुमसे यह हिसाब किताब साफ करूंगी। उन्हें छोड़ दो, मैं देखना चाहती हूँ यह हिसाब वे कैसे चुकाएंगे। शुया दीदी कहते हैं न कि बच्चा माँ बाप का लाडला होता है। तुम सिर्फ अपनी जान बचाने में क्यों लगी हो? बच्चे की जान की तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। जिंगई ने सही कहा, तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो एक माँ बनने की। वांग हाओ, मेरा बच्चा अभी अभी गया है और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर इधर उधर घूम रहे हो। नोनो अभी भी यहाँ है। तुम मुझे आरोप लगाने के कैसे हकदार हो? झो शुया, तुम यहाँ मोरल पुलिसिंग मत करो। मेरे भाई और जिंगई दीदी बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं, बचपन के दोस्त हैं। अगर तुमने बीच में नहाकर हाइचिंग से 2000 किलोमीटर दूर हमारे घर शादी करने नहीं आई होती तो वे दोनों पहले ही साथ होते। बीच में आकर? तुम लोग ये मत भूलना कि शुरू में शुया हाइचिंग से दूर तुम्हारे घर आई थी तो तुम लोगों ने ही उसे मनाया था। अब तुम्हारा भाई बेवफाई कर रहा है और शुया के यहाँ दूर आकर बेसहारा होने का फायदा उठाकर उसे ऐसे ही धक्के मार रहा है क्या? एक औरत जो अपने परिवार दोस्तों को छोड़कर दूर शादी करने आती है, वह क्या अच्छी हो सकती है? अब मुश्किल से आया हुआ बच्चा भी चला गया, क्या मुझे उसे नहीं छोड़ देना चाहिए? तुम बदमाश हो। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? तेरा बेटा प्रेगनेंसी में चक्कर चला रहा था और उसने मेरे बच्चे को भी मार डाला। मैं उसे क्यों नहीं मार सकती? मैं तेरी बड़ी हूँ, तू मुझसे इस तरह बात कर रही है? तू यह बाज मुर्गी, तू बागी हो गई है। वह मारने से डरती है तो मैं मारूंगी। मेरी बेटी ने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर शादी करने आई थी। तुम लोगों ने एहसान मानने की बजाय उसकी जान लेने पर आ गए। ये थप्पड़ तुम्हें बताने के लिए है कि वह यहाँ दूर आकर भले ही बेसहारा है लेकिन बेवजह प्रताड़ित होने के लिए नहीं। बेटी, तुम झो शुया की माँ हो? हाँ, मैं आज यहाँ आई हूँ उसके लिए न्याय की मांग करने। आज तुम लोगों को तलाक लेना ही होगा। समझ आया कि इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही थी। पता चला मायके वाले आ गए हैं। सच में अपने आप को बड़ा समझने लगी है। आंटी, ये तलाक आपके हाथ में नहीं है। मुझे तो लगता है शुया दीदी जाना भी नहीं चाहती। हम तलाक नहीं, यह उसकी मर्जी पर नहीं है। मेरा बेटा जल्द ही शेंगहुई ग्रुप का डिजाइन डिपार्टमेंट मैनेजर बनने वाला है। उसकी जैसी हैसियत मेरे बेटे के लायक कहाँ है? मेरी माँ की बात मेरी ही बात है। वांग हाओ, चलो हम तलाक ले लेते हैं। तलाक ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें खाली हाथ घर छोड़कर जाना होगा और साथ ही मुझे 5 लाख का वैवाहिक नुकसान भरपाई मुआवजा देना होगा। नहीं तो तुम नोनुओ को ले जाने की सोच भी मत लेना। तुम लोगों ने नुओ के साथ ऐसा व्यवहार किया और अब तुम उसकी कस्टडी भी चाहते हो? मुझे तो लगता है वो सच में नुओ की कस्ती लेना नहीं चाहता, बल्कि नुओ की कस्ती का इस्तेमाल करके ये 5 लाख वसूलना चाहता है। नुओ हमारे घर में इतनी बड़ी हुई है और तुम भी इतने सालों से मुफ्त में खाती पीती रही हो। मैं तुमसे 5 लाख ले रहा हूँ, क्या यह ज्यादा है? इतने सालों से क्या तुम्हारे घर वालों ने नुओ की परवाह की है? नुओ के रहने खाने और स्कूल की फीस, क्या कुछ भी ऐसा है जो मैंने ऐप वाली कार्ड चलाकर कमाया नहीं है? क्या तुमने कभी परवाह की? नमस्ते। अरे, यह तो गर्भवती महिला है। यह गाड़ी कौन बैठेगा अगर कुछ हो गया तो? भैया, मेरी बेटी की स्कूल फीस जमा करनी है। कृपया ऑर्डर कैंसिल मत करिए। आप निश्चिंत रहिए, मैं बहुत सावधानी से गाड़ी चलाती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुया दीदी, हिसाब ऐसे नहीं लगता। ये 5 लाख सिर्फ नुओ के पालन पोषण का खर्च ही नहीं है, बल्कि हमारे हाव भैया का वैवाहिक नुकसान भरपाई मुआवजा भी है।
बिल्कुल सही कहा। मेरा भाई जल्द ही शेंगहुई ग्रुप का डिजाइन डिपार्टमेंट मैनेजर बनने वाला है। अभी तलाक होने से उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा, क्या इसकी भरपाई नहीं होनी चाहिए? वैवाहिक नुकसान भरपाई मुआवजा। वांग हाओ, तुम भूल मत जाना, जब तुमने मुझसे शादी की थी तुमने एक पैसा भी खर्च नहीं किया था। तुमसे शादी करने में एक पैसा नहीं लगा, लेकिन जिंगई से शादी करने में मैं उसे जरा सा भी दुख नहीं दूंगा। अगर तुम नहीं होती तो हम दोनों की शादी बहुत पहले हो चुकी होती, इसलिए वैवाहिक नुकसान भरपाई मुआवजा तुम्हें ही देना चाहिए। इन सालों में मैं दूर से तुम्हारे घर आई हूँ। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं। मैंने 5 साल तुम लोगों की सेवा की है। मेरी जवानी और मेरी मेहनत, क्या उसकी भी कोई भरपाई नहीं होनी चाहिए? किसने कहा तुमसे मेहनत करने को? तुम खुद ही प्यारी हो। बुरे पापा, मेरी मम्मी को परेशान मत करो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं मम्मी के साथ रहूंगी। अरे यार नन्ही शैतान। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, भरपाई चाहिए ना? क्या अगर मैं तुम्हें ये 5 लाख दे दूं, तो तुम लोग बच्चे की कस्टडी छोड़ दोगे? माँ, उन्हें पता है कि मैं नोनो के बिना नहीं रह सकती, इसलिए जानबूझकर नोनो की कस्टडी का इस्तेमाल हमें ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं। तुम किसी भी हाल में उन्हें सफल नहीं होने देना। इतने बेशर्म लोगों के साथ 1 मिनट भी ज्यादा रहना मुझे गंदा लगता है। अभी सबसे जरूरी चीज तुम्हारी सेहत और नोनो है। ये 5 लाख हमारे घर के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोग अपने वादे पर कायम रहोगे ना? बिल्कुल, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। ठीक है। भैया, तुम्हें क्या लगता है, क्या झो शुया की माँ सच में निकाल पाएगी 5 लाख? अगर झो शुया चली गई तो फिर हमारे घर का खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा? मेरे हाथ पानी से नहीं लगने चाहिए। तुम फिक्र मत करो, हाओ भैया ने मुझे सब बता दिया है। झो शुया का परिवार बस एक ठेला लगाने वालों का है, कंगाल है। कौन सा अमीर घर अपनी बेटी को इतनी दूर ब्याहने भेजेगा? उनका घर ये 5 लाख कतई नहीं दे पाएगा। अगर उसने ये 5 लाख नहीं दिए तो मैं उससे तलाक कतई नहीं लूंगा। मैं उसके साथ ऐसे ही पड़ा रहूंगा और उसके घर की एक चमड़ी भी नोच लूंगा। हाँ, मेरे बड़े पोते को मार डाला, उससे मुआवजा लेना ही चाहिए, नहीं तो उसे गुलाम बना लो, हमेशा हमारी सेवा करने के लिए। 10 मिनट मेरे लिए 5 लाख नकद तैयार करो और एक तलाकनामा जियांग चिंग फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचा दो। जी शेन सर। नहीं, 10 लाख नकद भेजो, बाकी के 5 लाख का मेरे पास और इस्तेमाल है। झो शुया, अगर तुम्हारे घर में सच में पैसे नहीं हैं, तो चुपचाप हमारे साथ वांग घर लौट आओ और हमारी नौकरानी बनकर रहो। कम से कम पेट भर खाना तो मिलेगा। तुम्हारे वांग घर का खाना खाकर हमारी उम्र घट जाएगी, डर लगता है। अरे तू बड़ी बातें मत कर। तुम्हारे घर की क्या हालत है, क्या हमें नहीं पता? आहा हा हा हा। ओ, तो तू बता देना, हमारा घर क्या करता है? शुरुआत में जो शुया शेंगहुई ग्रुप के चेयरमैन के ऑफिस में आती जाती थी। मुझे सच में लगा था कि वह कोई अमीर घराने की लड़की है, लेकिन बाद में उसने बताया कि उसका घर बस एक ठेला लगाता है। तो ऐसा कहने का मतलब तुमने शेंगहुई ग्रुप के चेयरमैन को देखा है? उस समय मैं भी बस एक छोटा सा इंटर्न था। शेन चेयरमैन को कहाँ देख पाता, लेकिन मैं जल्द ही मिलूंगा, क्योंकि मैं जल्द ही बनने वाला हूँ शेंगहुई ग्रुप का डिपार्टमेंट मैनेजर। हमारा घर ठेला लगाता है क्योंकि मुझे लगता है कि शॉपिंग मॉल और ठेला एक जैसे ही हैं। जियांगचिंग के सारे शॉपिंग मॉल हमारे ही हैं। अरे वाह, हा 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 हा। क्या शुया दीदी तुम कहना चाहती हो कि तुम शेंगहुई ग्रुप की बेटी हो? तो आंटी तुम क्या कहोगी? क्या तुम ये भी कहोगी
कि तुम शेंगहुई ग्रुप की चेयरमैन हो। झो शुया, मुझे लगता है बच्चा पैदा करने के चक्कर में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसी बातें भी कह रही हो। क्या है वो अभी पता चल जाएगा। अंदर आओ। शेन सर, आपकी चीज तैयार है। खोलो। अरे ये तुम्हें जितने पैसे चाहिए थे सब यहाँ है। ये तलाक का एग्रीमेंट है, इस पर साइन कर दो। आज से हमारी शुया और तुम्हारे वांग परिवार का कोई लेना देना नहीं रहेगा। उन्होंने सच में इतने पैसे जुटा लिए? क्या झो शुया का परिवार इतना अमीर है? ये कहाँ से आए? मैं सोचती थी कि एक दिन तुम्हें बताऊंगी कि मैं शेंगहुई ग्रुप की एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन अब लगता है तुम इस लायक नहीं हो। ये सब अब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। हाओ भैया, तुम अभी क्यों सोच रहे हो? क्या तलाक नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं, बस पूछ रहा था। भैया, जिंगई दीदी वो तो शेंगहुई ग्रुप की HR मैनेजर हैं। वो झो शुया से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। तुम अब भी क्यों सोच रहे हो? बेटा, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? जरूर कर्ज लिए होंगे। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? जल्दी से साइन कर दो। साइन करने के बाद ये सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। साइन करता हूँ, अभी साइन करता हूँ। वांग हाओ, आज से हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं रहा। जो तुमने मुझे दिया है उसका मैं तुमसे 10 गुना 100 गुना वसूल करूंगी। यहाँ 10 लाख क्यों हैं? बाकी के 5 लाख तुम्हारे इलाज के हैं। मतलब? बस करो, बस करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तलाक का एग्रीमेंट साइन हो गया है, पैसे भी मिल गए हैं। थोड़ी देर में सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर तलाक ले लेंगे। जो शुया, तुम इन्हें रोको। मैं गलत था, मैं गलत था। शुया, तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, तुम झेल पाओगी? माँ, आप चिंता न करें, आज ही तलाक ले लूंगी। पहली बार देख रहा हूँ कि कोई डिलीवरी के बाद आराम के दिनों में सिविल अफेयर्स ब्यूरो तलाक लेने आया हो। साथ में बच्चा भी है, और वो भी इतना छोटा। क्या आप दोनों तलाक लेना चाहते हैं? हाँ, तलाक लूंगी। शुया दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तुम इतनी दूर से शादी करके आई हो, इतने सालों से, और अब कोई नौकरी भी नहीं है। तलाक के बाद तुम कहाँ जाओगी? सिविल अफेयर्स ब्यूरो आ गए हो, अब क्या दिखावा कर रही हो? तुम्हें तो ऐसे कचरे पसंद हैं जो प्रेगनेंसी में ही बेवफाई करते हैं और जो बच्चे की कस्टडी का फायदा उठाकर पैसे कमाना चाहते हैं। अगर पसंद है तो ले लो, मैं दे देती हूँ। जो शुया, तुम क्या बक रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? हे भगवान, कोई ताजा माँ बना है और तलाक लेने आ गया। प्रेगनेंसी में बेवफाई। ये आदमी सच में बेहुदा है। और यह दूसरी औरत इतनी बेशर्म है कि सिविल अफेयर्स ब्यूरो तक पीछे पीछे आ गई। कितनी बेशर्मी है। जब शेंगहुई ग्रुप का ज्वाइनिंग सेरेमनी खत्म हो जाएगा तो वांग हाओ सालाना 10 लाख कमाने वाले डिजाइन डिपार्टमेंट के मैनेजर बन जाएंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, वांग हाओ अब मेरे हो चुके हैं। भैया, 3 दिन बाद शेंगहुई ग्रुप ने तुम्हारे लिए ज्वाइनिंग पार्टी रखी है। उस समय तुम शेंगहुई ग्रुप के डिजाइन विभाग के मैनेजर बन जाओगे। यह वह पद है जिस पर कितने ही लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन फैशन डिजाइन कंपनी का प्रोजेक्ट विभाग मैनेजर हाओ भैया का भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत बढ़िया, आखिरकार यह दिन आ ही गया। इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी 3 दिन बाकी है। कौन जानता है उस समय क्या हो जाए। अरे, मेरा बेटा अब जल्द ही उन्नति करने वाला है और तुम्हारी बेटी बस एक तलाकशुदा औरत है जिसके साथ एक बोझ भी लगा हुआ है, एक परित्यक्ता। तुम अभी ये सब बातें कर रही हो तो ईर्ष्या से ही ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। उसके घर की ऐसी हालत है कि उसकी बेटी को दूसरी शादी के लिए शायद किसी बेवकूफ को ही पहाड़ी गांव में दूर ब्याहना पड़े, नहीं तो उसे कौन लेगा। मेरी बेटी से शादी करना चाहने वाले यहाँ से एक देश तक लाइन में लगे हैं।
अगर उसने पहले अंधे होकर तुम्हारे घर, तो तुम उसे जीवन भर नहीं देख पाते। जोशुआ, तुम्हारी माँ के मुताबिक तो कोई न जाने तो समझे कि तुम शेंगहुई ग्रुप की मालिक की बेटी हो। क्या मुझे पछताना चाहिए? घुटने टेक कर तुमसे विनती करूं कि तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो, ऐना? वांग हाओ, तुम याद रखना, 3 दिन बाद मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। चलो हम चलते हैं, माँ। अरे वाह, इतनी सारी शानदार कारें। इस घर वाले के पास कितना पैसा होगा? ये नंबर प्लेट लगता है शेंगहुई ग्रुप चेयरमैन की है। भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि शेंगहुई ग्रुप के चेयरमैन ने खुद आकर तुम्हें लेने ज्वाइनिंग पार्टी में ले जाने भेजा है? या कंपनी ने तो पहले से कुछ नहीं बताया था। नमस्ते, मैं शेंगहुई ग्रुप का वांग हाओ हूँ। शुया, सब कुछ तैयार है। मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। जोशुआ, यह आदमी कौन है? वांग हाओ, हमारा तलाक हो चुका है। मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं कह रही थी कि शुया दीदी खुद तलाक क्यों मांगेंगी? असल में ये पहले से ही नया रिश्ता ढूंढ चुकी थी। जोशुआ, तुम्हारा अभी अभी तलाक हुआ है और यह जंगली आदमी सामने आ गया है। तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं है? शायद ये दोनों पहले से ही साथ थे, नहीं तो कौन लेगा बच्चे वाली परित्यक्ता को? अगर मजे की बात करें तो हमारी शुया दीदी ही सबसे आगे हैं। मैं कभी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम लोग सच में मार खाने लायक हो। तुम लोगों का कर्ज सिर्फ इन 2 थप्पड़ों से चुकता नहीं होगा। बाद में मैं तुमसे धीरे धीरे हिसाब करूंगा। तुम? ये क्या हो रहा है? मिस को घर वापसी पर स्वागत है। नमस्ते मैडम। मैं पोस्टमार्टम रिकवरी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पोस्टमार्टम केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आगे से मैं विशेष रूप से आपके स्वास्थ्य प्रबंधन की जिम्मेदारी लूंगी। नहीं भैया, यह तो बहुत ज्यादा है। तुम तो हमारे घर की राजकुमारी हो। यह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तुम्हारा मामा भी नूनू को नहीं भूला है। वाह, कितनी सुंदर है। पसंद आई नूनू? पसंद आ। आओ, मामा गोद में ले लेता है। माँ, देखो माँ, भैया वैसे के वैसे ही हैं। तुम अपने भाई को ही तुम लोगों पर प्यार लुटाने दो। जब तुम दूर शादी करके गई थी, तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत याद करता था। माँ, भैया, उस समय मैंने दूर शादी करने के लिए न सिर्फ यह सब कुछ छोड़ दिया, बल्कि अपना करियर और परिवार भी खो दिया। लेकिन आप लोग चिंता न करें, आज से मैं ढूंढ लूंगी पहले वाली जोशुआ को। आपको फिर कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शुया, वह तुम्हारा अतीत है, तुम्हारी गलती नहीं। तुम बिल्कुल दुखी मत होना। ऐना, नूनू, आज से तुम अब भी हमारे शेंगहुई ग्रुप की बेटी हो। यंग मिसेस, और वांग हाओ वह कचरा, मैं अभी उसे बाहर निकाल देता हूँ। भैया, वांग हाओ ने न सिर्फ मेरे साथ रहते हुए धोखा दिया, बल्कि हमारे बच्चे को भी मार डाला। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कभी नहीं होने दूंगी कि वह इतनी आसानी से चला जाए। कल मैं उससे यह सब वापस लेकर रहूंगी। मिस्टर फू, आपको पता है मिस जो को कितना दुख हुआ है? वह विदेश से हवाई जहाज से कई घंटे की यात्रा करके आई है। आपने उसका 10 साल इंतजार किया और अब वह दरवाजे पर है। क्या आप अंदर नहीं देखेंगे? नहीं, उसे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है आराम की और मन को शांत करने की। चलो हम चलते हैं। बहुत खूबसूरत। मेरी बेटी को ऐसी ही दिखना चाहिए, चमकती रहे। आह,
आओ देखो तो, ये ड्रेस पेरिस नाइट कहलाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टॉप डिजाइनर जेनल फ्रांस द्वारा विशेष रूप से तुम्हारे लिए डिजाइन की गई है। उन्होंने खास तौर पर किसी के जरिए भिजवाई है। कहा है कि तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत का जश्न मनाना है। जेनल फ्रांस, वही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर डिजाइनर प्रतियोगिता म्यूज अवार्ड की विजेता है। वह तो डिजाइन जगत की प्रतिभा है। उनके डिजाइन बहुत दुर्लभ हैं। उन्होंने मेरे लिए कपड़े कैसे डिजाइन किए? उन्होंने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जानती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तुम लोग मिलोगे। तुम्हें बचपन से ही फैशन डिजाइन का हुनर था। उम्मीद है आज की पार्टी के बाद तुम खुद को, शेंगहुई को एक नई शुरुआत दे सकोगी। माँ, आप चिंता न करें, मैं खुद सब संभाल लूंगी। बेटा, ये बड़ी कंपनियां ही अलग होती हैं। वाह, कितनी शानदार है। सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं भी हाईचिंग आ पाऊंगी इस शेंगहुई ग्रुप के समारोह में शामिल होने के लिए। हाँ माँ, मैं अब जल्द ही शेंगहुई ग्रुप का डिजाइन विभाग का मैनेजर बनने वाला हूँ। जियांगचिंग में रहकर ऑफिस जाना मुश्किल है। मैंने जियांगचिंग के पुराने घर को बेच दिया है। अब से हम हाईचिंग में रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तलाक तो सही में सही फैसला था। जो शुया से अलग होकर हमारे घर का जीवन अब आगे दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ, सही बात है। मैंने सुना है कि आज शेंगहुई ग्रुप की बेटी भी आ रही है। शेंगहुई ग्रुप की बेटी भी आ रही है। हे भगवान, अगर मैं उससे संपर्क बना पाई और दोस्त बन गई तो मेरा भविष्य शेंगहुई में बिल्कुल अलग हो जाएगा। चूंकि शेंगहुई की बेटी मुझसे मिलने आ रही है, तो फिर वक्त आने पर मैं तुम लोगों की मुलाकात उससे करवा दूंगा। बस इतनी सी बात है। ये कौन है? इसके जेवरात और गहने तो कम से कम करोड़ों के होंगे। ये तो किसी बड़े घराने की बेटी लगती है। उसकी ये गाउन मुझे लगता है किसी मैगजीन में देखी थी। जो शुया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तलाक हो गया तो यहाँ आकर तमाशा करने आ गई? जो शुया, तुम यहाँ कैसे? तुम लोग आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? लेकिन ये शेंगहुई ग्रुप का अधिकारी समारोह है। ये किसी घरेलू औरत के सस्ते कपड़े पहनकर और कुछ नकली गहने पहनकर आने की जगह नहीं है। शुया दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हाओ भैया को भूल नहीं पा रही, इसलिए जानबूझकर चुपके से घुस आई है ताकि हाओ भैया का ध्यान खींच सके? तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह है जो कूड़ा उठाने का इतना शौकीन है? मर्द भी, तुम्हारी गर्दन की ये हार भी। अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम्हारी गर्दन की ये हार मेरे बेडरूम के कूड़ेदान से निकाली गई है ना? जो शुया, तुम्हें इतना घमंड क्यों हो रहा है? तेरा ये कपड़ा देखने में बेशकीमती लगता है। पता नहीं कितनों के साथ सोकर ये हासिल किया है। ओ, तू वो गर्भावस्था में बेवफाई करने वाला कचरा और ये तेरी बिस्तर पर चढ़ने वाली संगिन। सच कहा, इंसान का दिल गंदा हो तो उसकी बातें भी घिनौनी ही होती हैं। तू गर्भावस्था में बेवफाई, संगिन? कोई अचरज नहीं कि ऐसे कपड़े पहने हैं। एक नजर में ही पता चलता है कि कोई सभ्य इंसान नहीं है। रुको, मुझे अब याद आ रहा है। उसकी ये गाउन शायद अंतर्राष्ट्रीय टॉप डिजाइनर जेनिल फ्रैंक की कृति है। पेरिस नाइट, कीमत करोड़ों में है। ये फटी पुरानी ड्रेस इतनी कीमती है? रुक जा, तू जाने नहीं पाएगी। जो शुया, तूने मेरे बेटे से तलाक लेते वक्त हमारे घर से काफी सामान ले लिया था ना? ये ड्रेस भी मेरे बेटे के पैसे से खरीदी है। मैं दूर से तुम्हारे घर ब्याह कराई थी। तुम लोगों ने एक पैसा दहेज भी नहीं दिया। शादी भी सादी सी करवाई इतने सालों से। क्या तुम्हारे बेटे ने मुझ पर एक पैसा खर्च किया है? वांग हाओ, तुम खुद बताओ, क्या यह ड्रेस तुमने मेरे लिए खरीदी थी? इस ड्रेस की क्वालिटी, डिजाइन और फैब्रिक सब टॉप लेवल की है। कहीं यह सच में पेरिस नाइट तो नहीं? मैं तुम्हारे लिए इतने गिफ्ट लाया हूँ, मुझे कैसे याद रहे? तुम्हारी यह ड्रेस जरूर मेरी सैलरी से खरीदी होगी। तेरी सैलरी? क्या तुम लोगों को पता है यह ड्रेस इंटरनेशनल फेमस डिजाइनर जेनिल फ्रांसिस की क्रिएशन है। पेरिस नाइट
तेरी सैलरी से चाहे तू भूखा प्यासा रहे, तुझे इस ड्रेस पर लगी आधी मोती भी नसीब नहीं हो सकती। तू यहाँ कोई भी नाम लेकर पेरिस नाइट जैसा डराने की कोशिश मत कर। तुम्हारी यह ड्रेस अगर मेरे भाई की सैलरी से नहीं खरीदी तो क्या खुद खरीदी है? क्यों नहीं कह देती कि शेंग हुई ग्रुप तुम्हारा है? अगर मैं कहूँ कि हाँ तो? क्या क्या शुया दी, तुम कह रही हो कि तुम शेंगहुई ग्रुप की रईसजादी हो? क्यों नहीं? हाँ हाँ हाँ। जो शुया सच में बड़ी बड़ी बातें करती है। पेरिस नाइट कैसे हो सकता है? उसके पास बड़ी हंसी आती है। अरे बाप रे, कौन सी रईसजादी? वो हमारे घर आई 5 साल हो गए। उसकी औकात क्या है मुझे नहीं पता। बेवकूफों का झुंड, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहती, हटो। शुया, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुझे पता है यह ड्रेस कितनी महंगी है? तूने मुझे मारा? जो शुया, तुम क्या कर रही हो? बस एक नकली ड्रेस है। तुम्हारी जैसी औकात वालों को ही इतना तमाशा बनाना आता है। मेरी जैसी औकात? मेरी क्या औकात है? जो औरत आदमी के लिए अपने परिवार दोस्तों को छोड़कर हजारों मील दूर ब्याह कर आई और अब शर्मिंदगी भी नहीं ऐसा कपड़ा पहनकर मेरे प्रमोशन पार्टी में आ रही है। बता, तेरी क्या औकात है? तो तुम्हारे दिल में मेरा सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आना बस बेशर्मी है, बेहयाई है। और क्या, तुम जैसी सस्ती और जबरन थोपी हुई औरत या तो दिमाग से पागल है या फिर कुछ लालच में आई है। तू कहने की हिम्मत करती है कि यह ड्रेस मेरे बेटे के पैसे चुराकर नहीं खरीदी, और क्या है? हाँ, हालांकि तुम मेरे भाई से तलाक ले चुकी हो, लेकिन तुम पर जो भी हमारे वांग परिवार की चीजें हैं सब वापस करनी होंगी। मैं एक बार फिर कहती हूँ, यह ड्रेस मेरी अपनी है, तुम्हारे घर से इसका कोई लेना देना नहीं, हटो। जाना चाहती हो? पहले यह कपड़ा उतारो। यह मेरी अपनी ड्रेस है, मैं क्यों उतारूं? मुझे लगता है शुया दी इस ड्रेस की बहुत परवाह कर रही है। शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ देना? आज इस ड्रेस को फाड़ कर रख देंगे, लेकिन इस औरत को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मेरे भाई के पैसे से खरीदा कपड़ा वापस आना ही चाहिए। उतारो, उतार दो। रुको, तुम ठीक हो? मुझ पर छोड़ दो। तुमने नुकसान पहुंचाया है इस महिला की ड्रेस का, इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। अरे शुया दीदी, ये तो बस एक नकली ड्रेस है। अगर नहीं उतारना चाहती हो तो मत उतारो। मुझे पता है तुम्हें बच्चे संभालने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लो, ये थोड़ा सा पैसा ले जाओ, बच्चे के लिए कुछ पौष्टिक चीजें खरीद लो। यह ड्रेस पेरिस नाइट है, इसकी कीमत करोड़ों में है। तुम्हारा यह थोड़ा सा पैसा शायद काफी नहीं होगा। पेरिस नाइट, तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? वह तो दुनिया के टॉप डिजाइनर जेनिल फ्रांस की कृति है। तुम इसे पहनने का खर्चा कैसे उठा सकती हो? बिल्कुल सही, बस एक तुच्छ औरत है, दिखावा करने वाली। मेरे बेटे के पैसे लेकर ऊंची कीमत देकर नकली चीज खरीद लाई है। अब हम कह रहे हैं कि इसे उतारो और हमें वापस करो, पैसे चुकाओ। आखिर कौन किसको पैसे देगा? पेरिस नाइट में इस्तेमाल हुआ है फ्लैट गोल्ड एम्ब्रॉयडरी का तरीका और इस पर जड़े हुए हीरे दक्षिण अफ्रीका के टॉप क्वालिटी के हीरे हैं। कीमत करोड़ों में है। शेंगहुई ग्रुप के डिजाइन डिपार्टमेंट के मैनेजर क्या इसे पहचानने में भी नाकाम रहे? तुम क्या कह रहे हो? मेरे भाई की कृति को इंटरनेशनल टॉप फैशन डिजाइनर्स ने खुद सराहा है। तुम्हारी उसकी काबिलियत पर शक करने की हिम्मत? मैं जरूर पहचानता हूँ यह कढ़ाई का तरीका। सच में फ्लैट गोल्ड एम्ब्रॉयडरी ही है, लेकिन ये हीरे बिल्कुल भी नहीं है दक्षिण अफ्रीका के टॉप क्वालिटी के हीरे। बिल्कुल सही। पेरिस नाइट की इतनी ऊंची कीमत का कारण ये है कि इस पर जड़े हीरे सभी 10 लाख रुपए प्रति हीरे के हैं। दुर्लभ असली हीरे। ये हीरा एक नजर में ही नकली लग रहा है, तो ये ड्रेस असली पेरिस नाइट हो ही नहीं सकती। ओह क्या, मुझे खुद असली दक्षिण अफ्रीकी हीरे देखने का मौका मिला है और उनकी असलियत जांचने का तरीका भी पता है। यह असली है या नहीं, एक बार जांच करके देख लेते हैं। मतलब असली दक्षिण अफ्रीकी टॉप क्वालिटी हीरा आग में नहीं पिघलता बल्कि रंग बिरंगी चमक छोड़ता है।
अब तुम ही बताओ, अगर यह असली टॉप क्वालिटी दक्षिण अफ्रीकी हीरा नहीं है तो फिर यह क्या है? सच में नहीं पिघला। वाह, कितनी खूबसूरत चमक है, देखो तो। इस महिला ने जो ड्रेस पहनी है वह सच में पेरिस नाइट ही है। रुको, यह शख्स मुझे कहीं से जाना पहचाना सा लग रहा है। आप इंटरनेशनल टॉप फैशन डिजाइनर जेनिल फ्रांस हैं? क्या आप जेनिल फ्रांस हैं? वही जीनियस डिजाइनर जेनिल फ्रांस? क्या आप सच में श्रीमान जेनिल हैं? आपको तो विदेश में होना चाहिए था, यहाँ कैसे? जी हाँ, मैं ही जेनिल फ्रांस हूँ। मेरा असली नाम फू हेंग है। इस बार मैं अपने देश वापस आया हूँ, खास तौर पर तुम्हारे लिए। मुझे लगता है मैं आपको नहीं जानती। कोई बात नहीं, बस मैं तुम्हें याद रखूं, बस काफी है। जो शुया, तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो कि मेरा सन जिंगई के साथ नाजायज रिश्ता है और तुम लोग छोटी प्यारी। तुम इस तरह के नीच इंसान से बहस करने की जरूरत नहीं है, मुझ पर छोड़ दो। पहली बात, मैंने मिस शुया का 10 साल इंतजार किया है। इन 10 सालों में हमारा कोई संपर्क नहीं रहा, बस मैं एक तरफा उनसे प्यार करता रहा। दूसरी बात, वह तुमसे तलाक ले चुकी हैं। मैं उनका पीछा करूं, इसमें क्या गलत है? तीसरी बात, चाहे चरित्र की बात हो या काबिलियत और योग्यता की, मैं हर मामले में तुमसे बेहतर हूं। मिस शुया ने मेरे लिए तुम जैसे प्रेगनेंसी में बेवफाई करने वाले कृतघ्न बदमाश को छोड़ दिया। क्या यह बिल्कुल सही नहीं है? तुमने क्या कहा? तुमने उसका 10 साल इंतजार किया? हाँ, यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है। वह तो एक ऐसी औरत है जिसके पास न कोई हैसियत है, न कोई काबिलियत, बस एक घरेलू महिला है। यहाँ तक कि इतनी बेइज्जत है कि मेरे लिए हजारों मील दूर शादी करके आ सकती है। तुम्हारी आंखें वाकई अंधी हैं। उसने सब कुछ दांव पर लगाकर तुमसे दूर शादी की ताकि तुम उसे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करो। मैंने विदेश की सारी उपलब्धियां, सम्मान और नाम छोड़कर है इचिंग में बस गया हूँ। आज से कोई भी उसे फिर से परेशान नहीं कर पाएगा। यह नामुमकिन है। तुम दुनिया के टॉप डिजाइनर हो, जिन्हें 100 साल में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली डिजाइनर कहा जाता है। एक बेहैसियत तलाकशुदा औरत के लिए सब कुछ छोड़ देना। किसने कहा उसके पास हैसियत नहीं है? वह शेंगहुई ग्रुप की धनी परिवार की बेटी है। जल्दी जल्दी जल्दी, शेंगहुई ग्रुप के चेयरमैन आ गए हैं। वाह, क्या वह जो शुया की माँ नहीं है? तुमने कहा वह कौन है? शेंगहुई ग्रुप की चेयरमैन मैनेजर वांग। तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, इसलिए न पहचानना भी स्वाभाविक है। माँ, भैया, तुम लोग यहाँ कैसे? अगर वह चेयरमैन है तो झो शुया क्या धनी परिवार की बेटी है? शुया मेरी लाडली बेटी है और शेंगहुई ग्रुप की धनी परिवार की बेटी भी। आज से शेंगहुई ग्रुप पूरी तरह से झो शुया के हाथों में सौंप दिया जाएगा। जो शुया सच में शेंगहुई ग्रुप की धनी बेटी है तो क्या हम सब बर्बाद हो गए? छी, जो शुया के चेहरे पर तो गरीबी झलकती है। वह कैसे हो सकती है शेंगहुई ग्रुप की धनी बेटी? मेरे ख्याल से ये सब मिलकर यहाँ नाटक कर रहे हैं। ओह, दुनिया में एक जैसे दिखने वाले लाखों लोग होते हैं। जो शुया का परिवार तो सड़क किनारे ठेला लगाता था। जरूर संयोग से उसकी माँ चेयरमैन से मिलती जुलती है। छे, वह धनी बेटी हो सकती है। जरूर उसके परिवार ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। शेंगहुई ग्रुप की नई उत्तराधिकारी के तौर पर मेरे पास एक महत्वपूर्ण घोषणा है आप सबके लिए। ये तस्वीर तो एडिट की हुई हो सकती है। तुम लोग मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? जांच के अनुसार वांग हाओ और सन जिंगई ऑफिस में चोरी छिपे संबंध बना रहे थे, कंपनी का माहौल खराब कर रहे थे, यहाँ तक कि कंपनी के गोपनीय रहस्य भी बेचकर फायदा उठा रहे थे। आज से शेंगहुई ग्रुप इन दोनों को बर्खास्त कर रहा है और शेंगहुई ग्रुप की सभी कंपनियों में इन दोनों को नौकरी नहीं दी जाएगी। जो शुया, तुम्हारी यह हरकत बंद करो। तुम्हें लगता है कुछ एक्टर लगाकर नाटक करोगी तो तुम सच में शेंगहुई की बेटी बन जाओगी। मेरी डिजाइन विभाग मैनेजर की पोस्ट सीनियर्स ने खुद प्रमोट की है। तुम कहो तो बर्खास्त। क्या सपना देख रहे हो? हाँ बिल्कुल शुया दीदी, तुम नाटक करती रहो, पर हद तो होती है। एक रात में कैसे एक घरेलू महिला से अमीर घराने की बेटी बन गयी? तुम्हारे पास तो किसी को निकालने का अधिकार भी नहीं है। बस करो अब ये नाटक। हमारे हाव भैया का नाम मत डुबाओ। थू, शर्मनाक चीज।
आज तुम आसमान के छेद कर दो। मैं फिर भी नहीं मानूंगी कि तुम शेंग हुई ग्रुप की बेटी हो। मैं 3 तक गिनती हूँ, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। हाँ, 3 सेकंड। 3 सेकंड में क्या होगा? मुझे निकाल दिया गया है। मुझे वर्क ग्रुप से हटा दिया गया है। मुझे वर्क ग्रुप से हटा दिया गया है। नहीं, क्या ये झो शुया सच में शेंगहुई ग्रुप की बेटी है? कैसा लगा? अब मेरी असली पहचान पता चली? मान गए। शुया दीदी, मेरी गलती है, मैंने पहचाना नहीं। कृपा करो, मुझे माफ कर दो। मैं सच में नहीं खो सकती शेंगहुई ग्रुप की ये नौकरी। शुया दीदी, हटो। पत्नी, मैं गलत था, मुझे मत निकालो। 1 दिन की पत्नी, 100 दिन की कृपा। तुम मुझे माफ कर दो ना। मुझे नहीं पता था कि तुम ग्रुप की बेटी हो। हमारे बीच सब गलतफहमी थी, है ना? शुया ने कहा था कि वो खुद इन बातों को संभालेगी। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। कार में जाकर उसका इंतजार करते हैं। हाँ, पत्नी, तुमने अपनी पहचान छुपाई ही क्यों? अगर मुझे पहले पता चल जाता कि तुम इस ग्रुप की बेटी हो, तो हम हाईचिंग में ही शादी करके घर ले लेते। तुम्हें इतनी दूर शादी करके नहीं आना पड़ता और तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, है ना? वांग हाओ, तुम्हारा चेहरा बदलता बहुत जल्दी है। भूल गए जब मैंने तुमसे विनती की थी कि हाईचिंग में ही रहें? तुमने मुझे क्या जवाब दिया था? तुमने कहा था कि तुम्हारा गांव तुम्हारी जड़ है। तुमने कहा था कि तुम्हें घर पर रहकर माता पिता की सेवा करनी है। तुमने कहा था कि घर ही तुम्हारी आत्मा का ठिकाना है। तुमने मुझे दूर शादी करने के लिए धोखे से लाया। अब सच्चाई पता चली तो वे बातें क्यों नहीं कह रहे? तुम्हारा गांव से प्यार कहाँ गया? तुम्हारी माता पिता की सेवा और तुम्हारी आत्मा का ठिकाना कहाँ गया? वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम ग्रुप की बेटी हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ऊंचे घराने की हो। मैंने सच में उस वक्त आंखें मूंद ली थी, सही से देखा नहीं। अब पता चला कि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा प्यार सब कीमत पर बिकता है। सच में तुम्हारे झूठ पर विश्वास कर बैठी और इतनी दूर शादी करने आ गई। तुम्हारे घर में इतना सताई गई। अरे शुया, मेरी प्यारी बहू, वो बीती बातें उन्हें बीतने दो। मैंने गलती की। अरे मुझे कुछ पता नहीं था। ये सोने की चिड़िया हमारे घर आई है। क्या तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करती? मैं अभी उसे तुमसे दोबारा शादी करने को कहती हूँ। हाँ पत्नी, पुरानी बातें भूल जाओ, चलो फिर से शादी कर ले। तुम्हें मुझसे दोबारा शादी की बात करने की शर्म भी आती है? मैं तुम्हें बता दूं, वांग हाओ, हमारे बीच सिर्फ 5 साल की पीड़ा नहीं है, बल्कि मेरे बच्चे की एक जान भी है। तुम और मैं कभी नहीं मिल सकते। तुमने मेरे बेटे को मारा। तुम इस कदर नालायक हो। मेरे पोते का मामला मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया है। माँ, शेंगहुई ग्रुप तो झो शुया का इलाका है। तुम फिर वैसा नहीं कर सकती जैसा घर पर करती थी, उसे मारना। कैसा झो शुया का इलाका? वो मेरा बेटा उसका पति है, वह उसका आसमान है। झो शुया की चीजें सब मेरे बेटे की हैं। मेरा बेटा ही है शेंगहुई ग्रुप का मालिक। हाँ पत्नी, हम पति पत्नी हैं। ये शेंगहुई ग्रुप आधा तो मेरा ही हक बनता है। बेहुदा ख्वाहिश, क्या तुम भूल गए? मैं और तुम्हारा बेटा तलाक ले चुके हैं। पहले ही पता होता तो सिर्फ 10 लाख नहीं लेते। कैसा तलाक? मैं तलाक को मंजूर नहीं। तुम एक दिन हमारी बहू बनी तो जिंदगी भर हमारी बहू रहोगी। तुम्हें मेरे बेटे से दोबारा शादी करनी होगी, नहीं तो मैं अरे हाँ, मैं रोज आकर तंग करूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हें मेरे बेटे ने इस्तेमाल करके फेंक दिया और तुम एक पराया बोझ भी लेकर आई हो। देखती हूँ तुम्हें कौन अपनाता है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं और तुम्हारा बेटा दोबारा शादी नहीं कर सकते और मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है। अगर तुम फिर गलत बोली तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी, समझी? झो शुया, ये कहना ज्यादती है। ये माँ आखिर नुओ की दादी है। 2 बातें कह दी तो क्या हुआ? बस एक बेटी ही तो है। इतनी कीमती समझ रखी है जैसे आँख का तारा। अरे सुनो झो शुया, मैं आखिर नुओ का बाप हूँ। तुम चाहे मुझसे शादी न करो, लेकिन नुओ के लिए तो सोचना होगा ना। तुम भी नहीं चाहोगी कि उसके पास बाप न हो।
जब तुम्हारे घर वाले नुओ नुओ को सताते थे तब तुम क्यों नहीं कहते थे कि नुओ नुओ तुम्हारी बेटी है? अब कह रहे हो नुओ नुओ तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे इन्हें बाहर निकालो। अरे अरे अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं बुजुर्ग हूँ, हिलाओगे तो मैं तुम्हें लूट लूंगी। क्या कर रहे हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम हाथ लगाओगे तो मैं तुम्हें लूट लूंगी। आ माँ, आ बेटा, देखो तुमने कैसी पत्नी बनाई है। तुम्हें अपनी पत्नी की असली पहचान भी क्यों नहीं पता थी? अब तुम्हारी वजह से मुझे शेंगहुई ग्रुप से निकाल दिया गया। आगे कोई कंपनी मुझे नौकरी नहीं देगी। मैं अब कैसे जीऊंगी? मुझे भी निकाल दिया गया है। किसे पता था कि झो शुया एक अमीर घराने की बेटी है? अगर मुझे पहले पता होता तो भी मैं उसके साथ ऐसा नहीं करता। ऐसा अंत होगा, यह किसने सोचा था? मेरे ख्याल से वो झो शुया जानबूझकर ऐसा कर रही है। वो तो मुझे जान से मारने पर तुली है। अरे बाप रे, मैं ये बूढ़ी औरत अभी अच्छे दिन देखने ही वाली थी। भैया जल्दी कोई उपाय सोचो, हमें झो शुया को वापस लाना ही होगा। शेंगहुई ग्रुप इतना अमीर है, मैं भी तो अमीरों जैसी जिंदगी जीना चाहती हूँ। पत्नी, मैं सच में जान गया हूँ कि मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। ठीक है, एक दिन का पति पत्नी का रिश्ता 100 दिन के एहसान जैसा होता है। हमारे इतने सालों के प्यार को देखते हुए मुझे एक और मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ पूरी तरह सुधर जाऊंगा। अरे मैं तुम्हारी माफी नहीं सुनना चाहती। नहीं, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? हमारे बीच का थोड़ा सा भी प्यार तुम याद नहीं करती? तुम्हें प्यार की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जब तुम मुझे दूर ब्याही गई नौकरानी कहते थे तब क्या तुमने हमारे प्यार का ख्याल रखा था? जब मैं बीमारी की बिस्तर पर मौत से जूझ रही थी तब क्या तुमने हमारे प्यार का ख्याल रखा था? जब मैं जमीन पर गिरकर तुमसे साइन करने की गुहार लगा रही थी हमारी बेटी को बचाने के लिए, तब क्या तुमने हमारे प्यार का ख्याल रखा था? मैं अपनी बेटी नुओ नुओ की खातिर नहीं चाहती कि तुम सबका सफाया कर दूं, लेकिन अगर तुम एक बार फिर मेरे सामने आए तो मैं कभी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर फू, आप यहाँ कैसे? आपकी माँ ने कहा कि मैं आपको घर छोड़ दूं। मैं खुद कर लूंगी। आपको परेशान किया? परेशानी की कोई बात नहीं, आपके करीब आने का मौका मिला, यही बहुत है। शुया, अगर आप मुझे याद नहीं करती तो कोई बात नहीं। भविष्य में हमारे पास बहुत समय है एक दूसरे को फिर से जाने का। पहले कार में बैठिए। मिस्टर फू, मेरी जो हालत है वो आपने देख ही ली। मेरी शादी टूट चुकी है और मेरी 5 साल की एक बेटी भी है। मैं अभी बिल्कुल भी आपकी जीवन संगिनी बनने लायक नहीं हूँ। पहले मैंने अपनी समझ के प्यार के पीछे भागते हुए परिवार को छोड़कर दूर शादी कर ली। नतीजा यह हुआ कि मैंने खूब तकलीफें झेली। आज की मैं सच कहूँ तो अब मुश्किल से ही प्यार पर भरोसा कर पाती हूँ। माफ करना शुया, अगर उस समय मैं थोड़ा साहसी होता शायद तुम्हें ये सब झेलना नहीं पड़ता। मेरी वो अनुपयुक्त कुर्बानियां भी तुम्हारे लिए एक चोटी थी। इतना मत सोचो अभी, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूं। शुक्रिया। शुया, तुम धीरे धीरे अपने घाव भरो, मैं इंतजार करूंगा। वांग हाओ और उसके परिवार के किसी एक को भी नहीं छोड़ना। कौन है? परेशान मत करो। हेलो, नमस्ते, हम होम लोन कंपनी से बात कर रहे हैं। हमें सुनने में आया है कि आपको शेंगहुई ग्रुप से निकाल दिया गया है, क्या यह सही है? आप लोगों को यह कैसे पता? मिस्टर वांग,
अब नहीं है शेंगहुई ग्रुप की नौकरी। आप अब इसका लाभ नहीं उठा सकते। होम लोन की देरी की छूट, कृपया जल्द से जल्द भुगतान कर दें। आप पर फिलहाल कर्ज है 3,33,250 रुपए। मुझे पता है। अब क्या हुआ? तू किससे बात कर रहा है? मैं तेरा भैया हूँ। अरे भैया, माफ करना, आप अचानक कैसे फोन कर दिए? सुना है तुझे शेंगहुई ग्रुप ने निकाल दिया। तूने जब गाड़ी खरीदी थी मेरे 50,000 उधार लिए थे, अब लौटा दे। ब्याज भी 50,000 है, कुल मिलाकर 1 लाख चुकाना है। हम्फ, तुम लोगों को कोई तर्क वितर्क है? किस आधार पर इतना ब्याज दे रहे हैं? थू। मुझसे तर्क कर रही है? तू अपनी जान से हाथ धोना चाहती है बुढ़िया। भैया माफ करना, मैं जल्द से जल्द चुका दूंगा, बिल्कुल जल्दी। 3 दिन में नहीं चुकाया तो मुझे माफ नहीं करना। अब क्या होगा? हम दोनों को ही शेंगहुई ग्रुप ने निकाल दिया है। अब तुम पर कर्ज के बोझ तले दब गए। आगे हम कैसे जिएंगे? क्या श्रीमती वांग लिंगलिंग यहाँ है? आप पर आरोप है दूसरों के गहने चुराने का। सबूत पक्के हैं, कृपया हमारे साथ चलें। मैंने नहीं किया, मैंने अपनी भाभी की चीज ली थी। आप मुझे नहीं ले जा सकते। नहीं नहीं। गुनहगार और माल दोनों हाथों में, तुम गिरफ्तार हो। आप इसे नहीं ले जा सकते, आप इसे नहीं ले जा सकते। अरे बाप रे, अब क्या होगा? यह लिंगलिंग को ले गए, हम इसे कैसे बचाएंगे? बचाना है उसे? अभी तो हम खुद मुसीबत में हैं। भैया का पैसा नहीं चुका पाए तो हाथ पैर टूट जाना भी बड़ी बात नहीं होगी। क्या? तो अब हम क्या करें? मैं तो मरना नहीं चाहती। वांग हाओ, जल्दी से पैसे जुटाने का कोई रास्ता निकालो। झो शुया के पास तो पैसा है ना, हम झो शुया से पैसा वसूल लें। अगर उसने अपनी पहचान नहीं छुपाई होती तो हम भी इस हालत में नहीं होते। जो शुया हमसे खूब नफरत करती है, वह हमें पैसे कैसे देगी? अरे यार, तू कितना बेवकूफ है बेटा। झो शुया तो एक माँ है, उसे सबसे ज्यादा प्यार उसी अपनी उस लड़की से है। बस हम उसको अपहरण कर लें, फिर तो जितने पैसे चाहें झो शुया दे देगी। सही कहा, आप तो बहुत चालाक है सासू जी। फिर तो हम उससे 10-20 करोड़ मांग लेंगे, तेरा कर्ज चुका देंगे, फिर लिंगलिंग को छुड़ा लेंगे। हम सारा परिवार गांव चले जाएंगे और मौज से रहेंगे। धन्यवाद हैंडसम अंकल। कोई बात नहीं। नो नो, और क्या चाहिए? तो मुझे टॉफी सेब भी चाहिए। हम कोई बात नहीं, अंकल लेकर आते हैं। तू यहाँ मम्मी के साथ अंकल का इंतजार करना, ठीक है? हाँ ठीक है। नो नो, आगे से हम जो खाना चाहें, जो करना चाहें, बेझिझक कह देंगे। हमें फिर कभी पहले की तरह डरते डरते नहीं रहना पड़ेगा। हाँ हाँ मम्मी को टॉयलेट जाना है, तू यहाँ मम्मी का इंतजार करना। ठीक है। नो 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 नो। नो नो। बदमाश लड़की, चुपचाप दादी के साथ चल। ली शुफान, तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। मम्मी आ तुम्हें खुद नहीं पता, अपनी औकात भूल गई है। मेरा सामना करने की हिम्मत। नोनो मेरी पोती है, मैं उसे ले जा रही हूँ। यह तो बिल्कुल सही बात है। अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो मेरे लिए 2 करोड़ तैयार करो। किस आधार पर? तुम्हारे बेटे ने पहले ही तलाक का एग्रीमेंट साइन कर दिया है, उसने छोड़ भी दिया है। नोनो की कस्टडी उसने ले भी लिया है। मेरी माँ का दिया हुआ पैसा तुम लोग और क्या करना चाहते हो? अरे मम्मी नो नो, मम्मी तुम मेरी बेटी को मत मारो, तुम उसे छोड़ दो। नो नो। मैं उसे मारूं तो क्या? अगर तुम पैसा नहीं दोगी तो मैं इसे पहाड़ों में बेच दूंगी। अब तुम ही सोचो। नो 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 नो, तुम्हें तो बस चाहिए 2 करोड़, है ना? मैं दूंगी। मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, तुम उसे छोड़ दो। मम्मी पहले पैसा दो, फिर बेटी वापस मिलेगी। क्या तू मुझे बेवकूफ समझती है?
जल्दी से दरवाजा बंद करो। मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। नो 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 नो। हट जा यहाँ से। आ। मम्मी, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। मम्मी, तुम में से कोई भी मेरी बेटी को ले नहीं जाएगा। मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो पैसा तैयार करो। बेटा जल्दी से गाड़ी चला, इसे नीचे गिरा दो। नहीं नहीं नहीं। तुम जल्दी से हाथ छोड़ दो। अगर तुम घसीटते घसीटते मर गई तो मैं जिम्मेदार नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ जल्दी से फिरौती तैयार करो, फिर मैं नोनो को तुम्हें वापस कर दूंगा। जंगली जानवर भी अपने बच्चे को नहीं खाते। नोनो तुम्हारी अपनी बेटी है। बेटी मुझे वापस कर दो। बस एक बेटी है, इतनी क्या अहमियत है? तुम इसे इतना प्यार करती हो। जल्दी से 2 करोड़ जुटाकर फिरौती दो। ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दूंगी। तुम नोनो को मुझे दे दो। तुम नोनो को मुझे वापस कर दो। नोनो। क्या तू मुझे बेवकूफ समझती है? अबे तू पहले उसे छोड़ो फिर पैसा मिलेगा। यह क्या जिद है? बेटा इससे बहस मत कर, तू हट जा। नोनो। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चल बेटा, गाड़ी चला। मम्मी, नोनो 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 नोनो। नो। शुया, नोनो और शुया मुसीबत में हैं। मेरे साथ लड़ने आए। आ, जिंगई। नोनो 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 नोनो। मम्मी को मत डरा। नोनो तुम छोड़ दो। तुम मेरी बेटी को मत छुओ। छोड़ दो। आ, चाची। अबे तू औरत, आज मैं तुझे मारे बिना नहीं रहूंगी। कोई है, कोई मेरी बेटी को छीन रहा है। कोई है। दिन दहाड़े बच्चा छीन रहे हो, क्या जीने का मन नहीं है? धिक्कार है इन मानव तस्करों को। मार डालो तो भी कम है। आज मैं न्याय करूंगी। नहीं नहीं। अरे बाप रे, निर्दोष हूँ मैं। यह बच्ची मेरी है, अपनी पोती है। मैं तो इतनी उम्र की हो गई हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बच्चा छीनने जैसा इतना नीच काम। वह सच में मेरी पोती है। हाँ, ये औरत, यही तो मानव तस्कर है। ऐसा नहीं है। आप लोग उनके झांसे में मत आइए। यही लोग छीनना चाहते हैं मेरी बेटी को। मैं बच्ची की माँ हूँ। आप इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। अरे देखो, यह मेरी और मेरी पोती की तस्वीर है। देखो, मेरे पास भी तस्वीर है। मेरा फोन खो गया है, लेकिन आप देखिए तो मेरा बच्चा मुझसे काफी मिलता जुलता है। देखिए, मेरा बच्चा मुझसे एकदम एक जैसा लगता है। मैं सच में बच्ची की असली माँ हूँ। ये सच में काफी मिलता है। आखिर कौन है? मानव तस्कर? नो। भाइयों और बहनों, कृपया मेरी मदद करें। पहले बच्ची को अस्पताल ले जाने दीजिए। मेरी बेटी सिर्फ 5 साल की है। अगर कोई बीमारी जड़ पकड़ गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सही कह रही है, बच्ची सबसे जरूरी है। पहले अस्पताल ले चलो। आपका शुक्रिया। अरे नहीं, अस्पताल नहीं ले जाना। मेरे ख्याल से यह अस्पताल ले जाने के बहाने बच्ची को चुपके से ले जाना चाहती है। आप लोग इसे कामयाब नहीं होने देना। नहीं, तुम मेरी बेटी को मत छूना। छोड़ दो उसे। बच्चा इतना छोटा है, इतना खींचातानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। अगर तुम्हें इसकी फिक्र है तो जल्दी से हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ू ताकि तुम नोनो को ले जाओ? सपने में भी नहीं। अगर तुमने हाथ नहीं छोड़ा तो समझ लो मैं जोर लगाती हूँ तो इस बच्ची की बाह तोड़ दूंगी। समझ रही हो? नो। डर गई ना मानव तस्कर? तुम जैसी नीच इंसान को मार डालना चाहिए। नो। इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। धिक्कार है इस मानव तस्कर को। लगभग इसके झांसे में आ गए थे। मार डालो इसे। हाँ, मार डालो। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं मानव तस्कर नहीं हूँ, मैं बच्ची की माँ हूँ। हटो। अगर तुम मेरी बेटी को ले जाना चाहते हो तो पहले मेरी लाश पर से गुजर कर जाना।
यह मानव तस्कर इतनी जिद क्यों कर रही है? कहीं यह सच में बच्ची की माँ तो नहीं है? इसके पूरे शरीर पर चोटें हैं और गाड़ी रोकने के लिए जान देने को तैयार है। शायद सच में है। तुम लोग इसे क्यों नहीं रोक रहे? सब मेरी गाड़ी के आगे घेरा डाले हुए हैं। मैं गाड़ी कैसे चलाऊं? मैं जानती हूँ आप सब मानव तस्करी से बहुत नफरत करते हैं। कृपया मेरी मदद करके पुलिस को बुलाइए। जब पुलिस आ जाएगी तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि आखिर मानव तस्कर कौन है और बच्ची की असली माँ कौन है। हाँ भाई, अब नहीं भागे तो पुलिस आ जाएगी और हमारी खैर नहीं। ओ औरत, क्या तू मेरी ताकत भूल गई है? रुको। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो? फू हेंग और उसके लोग नुओ को छीनने आ रहे हैं। नुओ गाड़ी में है। फिक्र मत करो, मैं किसी भी हालत में उन्हें नुओ को ले जाने नहीं दूंगा। देखो जरा सब देखो, वो क्या कह रही है कि पुलिस का इंतजार करो। असल में तो वो अपने अपहरणकर्ताओं के गिरोह का इंतजार कर रही है। अरे बाप रे, मुझ बूढ़ी औरत को सताते हो। हाय राम। नुओ। अरे फू साहब, ये हमारा पारिवारिक मामला है, इसमें आपका क्या लेना देना? ओह बेटा, मेरे बेटा। तुमने पहले शुया के साथ जो बदसलूकी की थी उसका हिसाब अभी तक नहीं हुआ और अब तुमने अपनी ही सगी बेटी का अपहरण कर लिया। तुम सच में एक नीच इंसान हो। ओह हाँ भाई, हाँ भाई। नुओ सब ठीक तो है ना? नुओ अरे मम्मी तुझे लेकर जा रही है। बस करो, मत मारो। जो शुया, तू वहीं खड़ी रहा। शुया, मैं तुम दोनों प्यारों की वाट लगा दूंगी। तुम दोनों बदचलन जोड़ी, आज मैं तुम दोनों को जरूर मार डालूंगी। फू हेंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तू चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को खबर मिल चुकी है, वे जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। फू हेंग, बस करो, मत मारो। ये तो बहुत ज्यादा मार रहे हैं, ऐसे मारोगे तो आदमी मर जाएगा। अगर ये लोग अपहरणकर्ता नहीं है। मत सताओ मेरे फू अंकल को। मेरी मम्मी को चोट मत पहुंचाओ। अरे बस करो, मत मारो। बच्चे की बात सुनो ना, ये अपहरणकर्ता नहीं है। अगर तुमने मुझे रोका तो तुम्हें भी पीटूंगा। रुको। पकड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। चेयरमैन, मैं समझा सकता हूँ। मैं बस नुओ को बाहर घुमाने लाना चाहता था। किसे पता था कि शुया इतनी नाराज हो जाएगी। हाँ, नुओ मेरे बेटे की संतान है। मेरा बेटा उसे बाहर ले जाए, यह तो बिल्कुल सही बात है। तुम लोगों को कोई हक नहीं है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कर दी, तुम यह आदमी। तुम ली शोफांग, तुमने मुझे इतने सालों तक सताया है। क्या तुम सच में मुझे कोई कमजोर इंसान समझती हो जिसे मनमाना रौंदा जा सकता है? और अब तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। इन सभी लोगों को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाओ। अपहरण, ब्लैकमेल, बाल शोषण। मैं चाहती हूँ कि ये लोग जेल की सजा काटें। नहीं, शुया दीदी, इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम यह औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कर दी। मेरी न सही तो नुओ के पिता की तरह तो देखो। आखिरकार मैं नुओ का पिता हूँ। तुम मेरा सत्यानाश नहीं कर सकती। जल्दी से इन्हें खींचकर ले जाओ। जी। मम्मी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हें फिर कभी न देख पाऊं। नो बेटी, अब मम्मी हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम मम्मी की सबसे प्यारी बेटी हो। मम्मी अब कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचने देगी। और दादी, मामा और फू अंकल, तुम हम सबकी लाडली हो।
फू अंकल। फूहेंग, शुया, तुम बताओ, क्या मैं दुर्घटना में भाग्यशाली निकला? तुम खुद मेरी देखभाल करने आई हो। तुमने मेरी और नुओ की देखभाल करने के लिए ही चोट खाई है। मेरा तुम्हारी देखभाल करना तो बनता है। बस इसी वजह से? तुम्हारी भावनाएं मैं समझती हूँ। जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगी। सच में? बिल्कुल सच में। मम्मी ने मेरी राय भी पूछी थी। तो नो ने क्या कहा? मैंने कहा मैं भी मम्मी की तरह फू अंकल को बहुत पसंद करती हूँ।